हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में नई भर्ती 2024 को लेकर एक बड़ा नया अपडेट आया है और नया नियमावली भी यहाँ पे जारी किया गया है ऑफिशियली सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। और यहाँ पे जो भर्ती होगी वो बम्पर पदों पे नई भर्ती होने वाली है, साथ ही साथ नए बदलाव के साथ होगी ये भर्ती। और जो विभाग से यहाँ पे भर्ती आने वाले हैं उन सभी भर्तियों के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सारा अपडेट एक एक करके यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद से। तो आइए चलते हैं और नोटिस को ओपन करते हैं। अब जैसे कि देखेंगे साथियों, तो ये नोटिस जारी किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से और इस नियमावली को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि अभी वर्तमान में आचार संहिता लागू हुआ है तो नई भर्तियाँ नहीं जारी होती है, लेकिन भर्ती को लेकर के जो सारी प्रक्रिया है वो की जा सकती है। यानी कि रोस्टर क्लियरेंस हो गया, भर्ती के नियमावली में हो गया काम, उस पर किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो नई नियमावली जारी की गई है और इस भर्ती में कुछ पदें आ भी गई है आयोग के पास। तो ये भर्ती जस्ट इलेक्शन बाद जारी हो जाएगी। तो कौन कौन से पद इसमें शामिल किए गए हैं जो कि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए उन सभी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस नियमावली को समझ लेते हैं अच्छे से, फिर हम लोग देखेंगे किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे शामिल की गई है। तो हम लोग यहाँ पे भर्ती के बारे में भी देखेंगे किस में कितना सीट आ रहा है और आगे चल के भी इसमें कितने पद ऐड हो सकते हैं। तो इसके यहाँ पे जो नियमावली है उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, देन आगे की वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। अब जैसे कि देखेंगे साथियों, तो ये सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है, 18 मार्च को ये जारी किया गया है। और देखेंगे तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग। और आप सोच रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन इसमें मांगा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के इसमें पोस्ट है, तो आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस अधिनियम को 2014 है जो पहले का, उसको यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 में संशोधन है। तो बिहार सरकार निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है। संक्षिप्त नाम यहाँ पे दिया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2024 कही जा सकेगी। और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार में होगा। और 2018 की नियमावली में भी यहाँ पे प्रतिस्थापन किया गया है। और यहाँ पे भर्ती को लेकर के जैसे कि पद का संवर्ग नियमावली में यथा विहित प्रावधान के अनुरूप आयोग द्वारा व्यवहारिक जांच, साक्षात्कार तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं अधियाची विभाग को अनुशंसा इस शर्त के साथ भेजी जाएगी कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जाँच निश्चित रूप से कर लिया जाएगा। अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के बी नियम को यहाँ पे बताया गया है। जो पहले का नियम है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद देखेंगे तो देखिए जिन पदों के संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा, यानी चाहे वो एग्जाम ऑनलाइन हो यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन हो OMR शीट बेस्ड, के प्राप्त अंक तथा कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के निर्धारित अंक के आधार पर चयन किए जाना है। वैसे मामलों में देखिए अब यहाँ पे है कि लिखित परीक्षा होगा कुछ पोस्ट के लिए और उसके साथ ही साथ उसमें शैक्षणिक योग्यता का भी एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता का अंक मिलता है उसका भी यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा डायरेक्ट एग्ज़ाम के बेसिस पे भी होते हैं। तो देखिए उसके लिए क्या है कि जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा प्लस साथ में साथ अनुभव का यहाँ पे मार्क्स मिलेगा, तो उसमें जो भी विज्ञप्ति में रिक्ति होगी उसके 1.25 गुना यानी 1.25 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे कुल रिक्तियों का 1.25 गुना के लिखित परीक्षा में योग्य पाए जाने अभ्यर्थियों की संख्या में कम रहने की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के लिए बुलाया जाएगा, यानी कम से कम 1.25 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद देखेंगे तो अगला जो इसमें पॉइंट है कि जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा, यानी यहाँ पे फिर अगेन CBT या OMR शीट बेस्ड के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर उसके मतलब प्राप्त अंक के आधार पर, यानी यहाँ पे आपका अनुभव का अंक नहीं जोड़ा जाएगा, केवल डायरेक्ट एग्जाम के आधार पर चयन किया जाना है। वैसे मामले में 2.5 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में योग्य पाए जाने पर प्रमाण पत्र के लिए बुलाया जाएगा। यानी यहाँ पे देखेंगे जिसमें अनुभव का अंक दिया जा रहा है उसमें केवल 1.25 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स जांच के लिए बुलाया जाएगा, यानी जो फाइनल रिजल्ट से पहले बहुत कम रिजल्ट दिया जाएगा। और यहाँ पे है कि आपका 2.5 गुना अभ्यर्थियों को एक सीट पे 2.5 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के लिए बुलाया जाएगा, यानी रिजल्ट में संभावना यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे परंतु रिक्तियों की कुल संख्या के 2.5 गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो आवश्यकता अनुसार रिक्ति कम होने पर जो 2.5 गुना से अधिक अभ्यर्थी हैं उनका भी यहाँ पे जो प्रमाण पत्र का है सत्यापन कर लिया जाएगा।
और जिन पदों के लिए सेवा संवर्ग नियमावली में मात्र लिखित परीक्षा होगा, यानी कि बहुत सारे पोस्ट है जिसमें केवल लिखित परीक्षा होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, तो उसमें भी यहाँ पे 1.25 गुना अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे अगर फिर अगेन यहाँ भी अगर अभ्यर्थी कम पाए जाते हैं तो पूरे के पूरे अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुला लिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो सरकार के सचिव 18 मार्च का यहाँ पे साइन है और इसी को यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है। अब चलिए नोटिफिकेशन को हमने समझ लिया कि क्या चेंजेस किया गया, और सबसे बड़ा यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो चेंजेस किया गया है वो आने वाली भर्ती को ध्यान में रखकर किया गया है, यानी कि सारी प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही चुनाव खत्म होगा आपके बीच में भर्ती आ जाएगी। तो देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती आएगी, अभी कौन कौन से पोस्ट के लिए शामिल कर लिया गया है, उन सभी पोस्टों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे वित्त विभाग से पास कर लिए गए हैं इन सभी भर्तियों के लिए जो नियमावली आई है तकनीकी सेवाएँ की। तो देखिए यहाँ पे है इसमें कनीय अभियंता, कनीय अभियंता के यहाँ पे 18 सीट है, और यहाँ पे ये सहायक अभियंता है, ये तो बीपीएससी सहायक। कनीय अभियंता के यहाँ पे 18 जो पोस्ट है, उसके अलावा यहाँ पे कनीय अभियंता के 4 पोस्ट है। फिर नीचे यहाँ पे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए मत्स्य एवं पशु विभाग में है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, देखिए इसका 3 है, और मत्स्य विकास पदाधिकारी 7 है, यानी कि जो वर्तमान में भर्ती आ चुके हैं उसकी संख्या है। अभी और भी भर्ती इसमें ऐड होगी, चूँकि ये पहले ही भर्ती वित्त विभाग से पास कर दिया गया था, लेकिन और सभी भर्तियों के इंतजार के नहीं आने की वजह से इस भर्ती को नहीं जारी किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मत्स्य जो प्रसार पदाधिकारी या मत्स्य निरीक्षक को जो हमने पोस्ट दिखाया उसके लिए क्वालिफिकेशन स्पेशल मांगा जाता है, जिसमें कि आपका फिशरीज होना चाहिए, स्नातक फिशरीज होना चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे जो है अनुदेशक, यानी इसको इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है, ये लेवल 6 का होता है, और इसमें 726 जो पोस्ट है वित्त विभाग से पास कर लिए गए हैं। और 726 पोस्टों के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 10th के साथ आप ITI किए होंगे, यानी 10th पास और साथ में ITI है, तो ये 726 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे ITI अभ्यर्थियों के लिए अच्छा मौका होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो वरीय अनुदेशक है, 145 सीट है, इसको भी इसी में ऐड किया जाएगा। उसके बाद से देखेंगे तो प्रधान अनुदेशक हो गया, प्रयोगशाला सहायक हो गया, जिसमें 1097 सीटें आ चुकी है। वरीय प्रयोगशाला में 200 सीटें शामिल कर ली गई है, यानी यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 1397 पोस्ट शामिल कर लिया गया है। और यहाँ से देखेंगे तो 9 से 41 पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे सबको शामिल कर लिया गया है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे देखिए यहाँ पे फिर से कनीय अभियंता की बात करें, पंचायती राज विभाग में है, तो 41 पोस्ट है यहाँ पे, इसको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और तो इन सब पदों को अभी शामिल कर लिया गया है। लगभग यहाँ पे बात करें तो लगभग 2500 प्लस जो पद हैं अभी तक वो वित्त विभाग से पास कर दिए गए हैं, लेकिन अन्य डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी जो उसका रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ था, वित्त विभाग के पास नहीं पहुंचा था, वो भी जल्द पहुंच जाएगा और उसका भी रोस्टर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होगा, जून में ये भर्ती एक्सपेक्टेड है, जून लास्ट तक या जुलाई फर्स्ट वीक में आपको ये भर्ती मिल जाएगी भरने के लिए। तो अभी से आप लोग तैयारी करें, और आप लोग का अगर डिमांड होगा तो जो सभी अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, सिलेबस क्या होगा, वो हम अपडेट कर देंगे। अनुदेशक की बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 100 नंबर का टेस्ट होगा। बाकी डिटेल्स में आप लोग वीडियो चाहते हैं तो इसको अलग से अपडेट कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और ये भर्ती अपकमिंग है तो तैयारी में लग जाइए आप लोग, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।